Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is Dilip sir. I am teaching you zoology. और मैंने आपको जो zoology का गेस्ट पेपर दिया था, आने वाला जो बायोलॉजी का पेपर है 11th में, वो मैंने आपको व्हाट्सएप पे वो रिटर्न दिया था. आज हम उसी को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है इस बार आने वाले एग्ज़ाम में उन पे फोकस करेंगे और कैसे आप उनको क्रैक करोगे. सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस. यू ऑल नो, सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा. सबसे पहला टिप यह है कि आपको सीधा फोकस करना है, फॉलो करना है एनसीईआरटी बुक, जो टेक्स्ट बुक है आपके पास, टोटली उसको फॉलो करना है, उसी को पढ़ना है. इवन नीट में भी उसी की ज़रूरत है. उसके अलावा आप कहीं नहीं जाओगे. कोई रेफरेंस अगर आपको जे.एंड.के बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में आपको जो है डिस्कस करना या उसको क्रैक करना है, तो चलें. सबसे पहले यू ऑल नो दैट जो जूलॉजी का जो सिलेबस है इसमें हमें 4 यूनिट्स है. वी हैव 4 यूनिट्स, जिसमें जो पहला यूनिट है दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपकी जूलॉजी का पहला यूनिट है. और इस यूनिट को हम आम लफ्जों में, मैंने बार बार आपको कहा, टैक्सोनॉमी कहते हैं. इसमें आपको क्या पढ़ने, डिफरेंट फाइला पढ़ने हैं. मैंने आपको रोड मैप दिखाया हुआ है, उसको देखें रोड मैप को. इसमें हमें 2 मेजर जो है एनिमल किंगडम जो है इसमें आता है, ज़्यादातर एनिमल किंगडम है. और इस एनिमल किंगडम में हमें इसमें 2 मेजर डिविजन है, एक है नॉन कॉर्डेटा और दूसरा है कॉर्डेटा. आपने ये पढ़ा भी होगा और पता भी होगा. नॉन कॉर्डेटा जो है, नॉन कॉर्डेटा में ऑलमोस्ट हमारे पास 10 जो है फाइला है. उन पे आप फोकस करोगे, उनके सैलेंट फीचर्स या जनरल कैरेक्टर्स जिनको हम कहते हैं उनको पढ़ोगे. लेकिन खासकर याद रखोगे आप, इससे पहले नॉन कॉर्डेटा या इस यूनिट को समझने के लिए हमारे पास टर्मिनोलॉजी होती है. हमने पिछली बार देखा है कि जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें उन्होंने कुछ टर्मिनोलॉजी के कुछ पॉइंट्स पूछे थे, जैसे सिलोम पूछा था. अब इस बार जो है आप कुछ पॉइंट्स पे यहाँ पे ध्यान रखोगे. सबसे पहले बॉडी प्लान. बॉडी प्लान आपको पता होगा हमारे पास 3 किस्म के होते हैं. सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, उसको स्टडी करोगे. उसके बाद ब्लाइंड सैक या हॉलो सैक बॉडी प्लान, उसको देखोगे. और फिर उसके बाद ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान, उसको भी आप जो है अच्छे से देखोगे. इसके इस बार आने के चांसेस है. दूसरा सिलोम भी पढ़ोगे, मे बी इट कैन बी रिपीटेड. सिलोम पिछली बार आया था, जिसमें आपको पता होगा ये सिलोमेट्स है, ट्रू सिलोमेट्स या यू सिलोमेट्स है, सीडोसिलोमेट्स है एंड हीमोसिलोमेट्स है. मैंने वो चारों कैटेगरीज आपको दिखाई है. इसके बाद इस बार जो आने का ज़्यादा चांसेस है वो है सिमेट्री. सिमेट्री क्या होती है एनिमल्स में, और ये सिमेट्री जो है ये कौन सा क्राइटेरिया है, इसको हम कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं एनिमल्स पे अप्लाई, और इसके बेस पे हम एनिमल्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं. सो सिमेट्री में आपको पता होगा एसिमेट्रिकल एनिमल्स है और सिमेट्रिकल एनिमल्स है. इसके 2 टाइप्स हैं. और उसके बाद जो सिमेट्रिकल एनिमल्स है उसमें यूनिवर्सल सिमेट्री है, उसमें रेडियल सिमेट्री है. खासकर रेडियल सिमेट्री पे फोकस करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. उसके बाद जो है बायलेटरल सिमेट्री है. इन दोनों को देखोगे, इनको फिर से स्टडी करो. मैंने आपको पॉइंट्स लिखाए हुए थे और इनको अच्छे से आप देखोगे. सिमेट्री के इस बार आने के चांसेस है. इसके बाद एक और पॉइंट इसमें है जर्म लेयर्स. जर्म लेयर्स भी पढ़ोगे. जर्म लेयर्स क्या होते हैं, ये जर्मिनल लेयर्स है जिनसे बॉडी बनती है. अगर 2 ही जर्म लेयर्स से बॉडी बनेगी एनिमल्स की, जैसे हमारे पास पोरिफेरा है, जैसे हमारे पास सीलेंट्रेट्स है, जैसे हमारे पास टेनोफोर्स है, उनको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक. ये आपको पता है डिप्लोब्लास्टिक का मतलब, अगर 2 ही जर्म लेयर से बॉडी बनेगी और अगर 3 जर्म लेयर से बॉडी बनेगी, उनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक फिर जो प्लेटिहेल्मिन्थी से आगे जितने भी एनिमल्स हैं वो ऑलमोस्ट ऑल दे आर ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर. तो इस चीज को भी देखो कि जर्म लेयर्स क्या होते हैं. जर्म लेयर्स के बाद हमारा जो एक और पॉइंट है दैट इज बॉडी टेम्परेचर. ये बॉडी टेम्परेचर के बारे में बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है. बॉडी टेम्परेचर आप ध्यान से देखोगे. बॉडी टेम्परेचर में आप जो है देखोगे कि इसमें क्या क्या आता है हमारे पास. एक आता है
homeothermal animals. Homeothermal, that means warm blooded animals. ये क्या चीजें हैं? वार्म ब्लडेड. और दूसरा इसमें आता है पाइकिलोथर्मल. पाइकिलोथर्मल एनिमल्स, ये भी आप अच्छे से पढ़ोगे, जिनको हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. इसके एग्जांपल्स भी मैंने दी है और डिस्कस देम एंड स्टडी देम इन डीप. तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी के पॉइंट्स